आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। ये आज्ञा चक्र कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द, जब आप अच्छे साधक होगे तो। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक है तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है। यहां एक वो शब्द है, जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नाशाग्र, बिना नाशाग्र किए वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन नहीं, पैर फैला बैठे, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगी, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती, और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मानवीय विचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडलनी जागरण का जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि मैं देता हूं उसे, योग बल मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखें अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे, अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है सब देह है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों के ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, भी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी योग क्या जानते हो तुम? श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है। वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता।